एक कहावत है कि नदी आने से पहले मगरमच्छ आ गए। अभी कावड़ यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई कि इस्लामिक जिहादियों, उनके पैरोकारों और इंडी गठबंधन के कुछ नेता, उनके पेट में दर्द होने लगा। उनका क्रंदन प्रारंभ हो गया। कोई कावड़ियों को उत्पाती, तो कोई उपद्रवी, और अनाप शनाप बोलना उनका प्रारंभ हो गया। देश भर में 8 करोड़ श्रद्धालु प्रतिवर्ष लगभग कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में बम भोले और भारत माता की जय के नारे और भगवा के अलावा कुछ नहीं होता। सैकड़ों किलोमीटर का मार्ग पूरे सात्विक व्यवहार, सात्विक खान पान और प्रभु भक्ति में ही लीन रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो विपक्षी नेता हैं, खासकर समाजवादी, जिसको आजकल नमाजवादी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उसके नेताओं को तो जैसे लगता है कि पेट में ज़बरदस्त मरोड़ हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी पहचान अब एक्सपोज होने वाली है। उनके कुकर्म सारे के सारे बाहर आने वाले हैं। एक वर्ष पूर्व जब विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि इस कावड़ यात्रा के मार्ग के दौरान और जितने भी हमारे धर्मस्थल और तीर्थस्थल हैं, उनके आसपास जितने भी मुसलमानों की दुकानें हैं, उन सबको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी चाहिए। छद्म नाम से मुसलमान चला रहे हैं, हिंदू नाम रख रहे हैं, हलाल का बना रहे हैं और भक्तों को खिला रहे हैं। भगवान को बनाने के लिए प्रसाद तक वो हलाल का बनाते हैं, थूक के बनाते हैं। और उसके बाद थूक और मूत्र जिहाद जिस तरह से देश के अंदर प्रारंभ हुआ, उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद की मांग थी कि सभी छद्म लोगों का आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जाए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और भक्तों की मांग को ध्यान में रखते हुए ये तय कर दिया कि भाई सभी ढाबों को और सभी ऐसे खाद्य पदार्थों के और व्यापारियों को अपने नाम वहाँ पर डिस्प्ले करने चाहिए। अब उसको लेकर के उनको तकलीफ हो रही है। पहचान अब तो छुपा नहीं सकते, अब आपको उजागर करनी पड़ेगी। बाबा भोले के भक्तों के साथ अब तक जो धोखा करते रहे, जो थुक गैंग जिस तरह से हमारी आस्था पर प्रहार करते रहे, अब ये स्वीकार नहीं होगा। अब आपको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा और सात्विक बनना भी पड़ेगा।